चीन ने एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा खेल किया है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहा और ये भारत के लिए एक संभावित खतरे की घंटी भी हो सकती है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जिस तरीके की हरकतें हाल ही में मालदीव और कुछ सालों पहले श्रीलंका ने किया था। हालांकि ये सिर्फ एक व्यापारिक योजना नहीं हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस बंदरगाह और प्लांट का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए भी कर सकता है। कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर अपने देश में चीनी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया है, जहां भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कमजोर हो रहा है और भारत का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बिगड़ता जा रहा है और लगातार बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। बांग्लादेश के इस कदम से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय बांग्लादेश को ये ताने देते थे कि बिजली हमसे लेते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हो, लेकिन इसका भी हल उन्होंने निकाल लिया है। चीन और बांग्लादेश के दरमियान बड़ा माहदा हो चुका है, जिसमें चीन बांग्लादेश में बिजली तैयार करेगा और बांग्लादेशी अवाम को बिजली मुहैया करेगा, जिसके बाद भारतीय मीडिया की चीखें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और भारत को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर चीन बांग्लादेश में आ गया तो भारत की सरमायाकारी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया सारे मामले में क्या बात कर रहा है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चीन ने एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा खेल किया है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और ये भारत के लिए एक संभावित खतरे की घंटी भी हो सकती है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर आई कि चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहा। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि अपने प्रभाव को भारत के आसपास बढ़ाने की कोशिश कर रहा। चीन और बांग्लादेश के बीच का संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चीन के नौसैनिक जहाज को बांग्लादेश के बंदरगाह पर बुलाया, जिससे यह साफ संकेत मिलते हैं कि चीन बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा। चटगांव बंदरगाह जहां चीनी नौसेना डॉक की गई है, ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चीन ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया है और अब इस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की खबर सामने आ रही, जिससे चीन अपने इकोनॉमिक एजेंडे को और भी आगे बढ़ाना चाहता है। चीन बांग्लादेश में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर मेड इन चाइना टैग का फायदा उठाना चाहता है, ताकि वो अपने रद्दी क्वालिटी के सोलर पैनल को दुनिया में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर सके। चीन पर कई देशों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे बचने के लिए वो बांग्लादेश का उपयोग करेगा। हालांकि ये सिर्फ एक व्यापारिक योजना नहीं हो सकती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस बंदरगाह और प्लांट का इस्तेमाल भारत की जासूसी के लिए भी कर सकता है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां भारत की नौसेना तैनात रहती है। चीन की नौसेना का यहां पर होना और लगातार बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। बांग्लादेश के इस कदम से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। चीनी नौसेना का बांग्लादेश में लगातार रहना और वहां से चीन की गतिविधियों का संचालन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से भारत के नौसेना बेस पर भी नजर रखी जा सकती है। अगर चीन बांग्लादेश में सोलर प्लांट लगाने में सफल हो जाता है तो इससे भारत को व्यापारिक मोर्चे पर भी चुनौती मिल सकती है। मेड इन बांग्लादेश के नाम पर चीन सस्ते सोलर पैनल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार सकता है, जो भारतीय कंपनियों के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकती है। चीन के जहाजों के जरिए बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ भी हो सकती है। ये चीन के लिए एक और रणनीतिक मौका होगा। खैर, भारत भी इन गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख रहा है। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तो अब बांग्लादेश कंगाली की हालात में आने के बावजूद भी भारत से चोरी छुपे बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर वही हरकतें करना शुरू कर दिया है जिस तरीके की हरकतें हाल ही में मालदीव और कुछ सालों पहले श्रीलंका ने किया था। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर अपने देश में चीनी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहाँ भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में कमजोर हो रहा है और भारत का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बिगड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश में घुसकर सोलर पैनल के कारखाने खोलने जा रहा है। और अगर चीन की ज्यादातर कंपनियां बांग्लादेश में आती हैं तो यह भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक तरीके से भारत के बीच में कब्जा मिल जाएगा, जहां से वह भारत के खिलाफ खिचड़ियां पका सकता है। और हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार चीन के साथ मिलकर एक के बाद एक नए फैसले लगातार लेती जा रही है, क्योंकि न सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार ने सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने वाली चीन की कंपनियों को अपने देश में बुलाया है, बल्कि भारत के कोलकाता शहर में बांग्लादेश के 2 ऐसे लोगों को वहां की नई सरकार ने वापस बुला लिया है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डिप्लोमेसी की देखभाल कर रहे थे।